की है। पिछले 25 वर्षों से इनडायरेक्ट वे में तो मैं राजनीति में अपनी सहभागिता करता रहता था। हमारे समाज के लोग सक्रिय रहते थे, पर डायरेक्ट राजनीति की शुरुआत 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ में मैंने अभी की है। 14 अप्रैल को जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती थी, उसी दिन बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावती जी ने मेरे को मुरैना श्योपुर लोकसभा क्षेत्र का प्रत्याशी यहाँ से घोषित किया। तो अभी मात्र 10 दिन के करीब 10-11 दिन इस बात को हुए हैं, पर चूंकि चुनाव में भी समय कम है, 7 मई को चुनाव है। मैं सर्वप्रथम तो बहुजन समाज के बंधुओं को ये बात से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बहुजन समाज पार्टी से की है। मैं इस बात का आप लोगों को आश्वासन देता हूँ कि मैं अन्य नेताओं की तरह बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके किसी दूसरे पार्टी से राजनीति नहीं करूँगा। मैं सिद्धांत की बात करता हूँ, सिद्धांत की राजनीति करता हूँ। जो भी लोग मुरैना जिले में, श्योपुर जिले में मेरे को जानते हैं, सबको मालूम है कि मैं सिद्धांत से हटकर ना तो कभी कोई बात करता हूँ, ना कोई काम करता हूँ। तो इस बात के लिए आप बिल्कुल आश्वस्त रहना कि मैं तो देख रहा हूँ इस बात को, आज से नहीं देख रहा हूँ। 1992-93 हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे जो है विधायक बने बसपा से जो है कीर्तन सिंह जी, फिर 98 में बने विधायक, तो उसके बाद कांग्रेस में चले गए। अब आजकल वो बीजेपी में आ गए। तो ये आजकल मैं देख रहा हूँ राजनीतिक पार्टियों में काम चलन हो गया है। पर मैंने चूंकि राजनीतिक अपने जीवन की शुरुआत अभी बहुजन समाज पार्टी से कर रहा हूँ, और मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं अपने जीवन में कभी भी बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके किसी और पार्टी में नहीं जाऊंगा। राजनीति में मेरा आने का उद्देश्य क्या है, मैं आपको बता दूं। हमारा मुरैना के अंदर बहुत बड़ा उद्योग है केएस ऑयल के नाम से। अकेले मुरैना में ही नहीं, पूरे देश में जो है हमारे उद्योग का नाम है। 1976 में मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उद्योग में आ गया था। 1994 से मैं सामाजिक गतिविधियों में शामिल हुआ। उस वक्त श्योपुर और मुरैना एक ही जिला हुआ करता था। 1994 से लेकर के 2024-30 साल मेरे को सोशल एक्टिविटी के माध्यम से हमने हर समाज के लोगों के लिए कुछ ना कुछ कार्य हर वक्त करते रहते हैं। कभी मेडिकल कैंप के रूप में करते हैं, कभी गरीब बच्चों को पढ़ाई में सहयोग के रूप में करते हैं, कभी गरीब परिवार में बच्चियों की शादी संपन्न कराने के रूप में करते हैं, कभी गरीब लोगों के इलाज में दिक्कत आ रही होती है तो उनको इलाज में सहयोग करते हैं। इस प्रकार के कार्य हम पिछले 30 साल से बराबर अपने सोशल एक्टिविटी में करते रहते हैं। 2003 से मैंने थोड़ा बहुत राजनीति में भाग लेना शुरू किया। हमने 2003 से लेकर अब तक सभी पार्टियों में कई नेताओं को चुन के भेजा। 2003 में रुस्तम सिंह जी को चुनने में हमारे समाज का बहुत बड़ा योगदान था। 2008 में परशुराम मुदगल को मुरैना में चुनने में हमारे समाज का बड़ा योगदान था। 2013 में हम बहुजन समाज पार्टी से ही खड़े हुए। हमारे राजौरिया जी को, रामप्रकाश राजौरिया जी को हमने बहुत बड़ा हमारे मुरैना के समाज ने, व्यापारी समाज ने सहयोग किया था। बल्कि मैं कहूँ तो मुरैना शहर से 21,000 वोटों से जिता के भेजा था। वो तो गांवों में जाकर के थोड़े से वोटों से चुनाव हार गए। अभी भी 2020 में भी रामप्रकाश राजौरिया जब खड़े हुए तो हमारे समाज के लोगों ने उनको सहयोग किया। तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी एक पार्टी के साथ में लगे हों।
उम्मीदवार की छवि देख करके हम कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी बहुजन समाज पार्टी के लोगों को चुनाव जिताते रहे, पर जो सोच करके हम चुनाव जिताते थे उन सब बातों के ऊपर ये नेता कभी खड़े नहीं उतरे। आज से 40 साल पहले हमारा मुरैना जिला मुख्यालय चंबल संभाग का मुख्यालय घोषित किया गया। चंबल संभाग में 4 जिले आते हैं, मुरैना, भिंड, दतिया और श्योपुर। 4 जिलों के ऊपर मुरैना में चंबल संभाग मुख्यालय घोषित किया गया। और इन 40 सालों के अंदर हमने पता नहीं जाने कितने नेताओं को चुन करके कभी विधानसभा में, कभी लोकसभा में भेजा, पर 40 साल के अंदर मुरैना में या सबरगढ़ में कहीं भी देख लो आप क्या विकास हुआ है। जबकि इन 40 साल के अंदर हमारे देश के कई शहरों के अपन दूर मतलब बाद में जाए, बगल में आप ग्वालियर को देख लो, ग्वालियर कहाँ से कहाँ पहुँच गया और हम अपने वहीं के वहीं खड़े हुए हैं। तो जब हमको ऐसा लगा कि हम जिन नेताओं को चुन के भेजते हैं वो नेता चुनाव लड़ने जब आते हैं तो हम लोगों के सामने बहुत सारी बातें करते हैं, पर चुनाव जीत के जाने के बाद वो हमारे क्षेत्र का विकास नहीं करते, हमारे क्षेत्र की गरीब जनता का विकास नहीं करते, वो अपने खुद के स्वयं के विकास में लग जाते हैं। इस बात को लेकर के अब की बार मैंने मन बनाया, क्योंकि अकेले व्यापार से हम क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। व्यापार के माध्यम से हम बहुत थोड़े से लोगों को रोजगार दे सकते हैं, पर क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते। या क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, बेरोजगारी की समस्या है, शिक्षा की समस्या है। अब सबलगढ़ जैसी जगह पे ना तो कोई अच्छा स्कूल है, ना कोई अच्छा कॉलेज है, ना कोई अच्छा अस्पताल है, कोई भी सुविधाएं इन 40 सालों के अंदर सबलगढ़ के अंदर अभी तक नहीं बन पाई। बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजना पड़ता है, रोजगार के साधन नहीं है, फिर लोगों को यहाँ से पलायन करना पड़ता है, बाहर जाके या तो नौकरी करते हैं या व्यापार धंधा करते हैं। तो नेताओं का 40 साल में हमने देखा इन सब बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था भी धीरे धीरे करके खराब होती जा रही है। पहले से ही मुरैना में लॉ एंड ऑर्डर की वजह से बाहर से कोई उद्योगपति आके उद्योग नहीं लगाना चाहते हैं, जिससे कि कुछ रोजगार उत्पन्न हो सके, और ऊपर से अब और धीरे धीरे करके लूटपाट की घटनाएं शहर में बढ़ती जा रही हैं। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि आजकल जो बच्चे पढ़ के और रोजगार के लिए जो फालतू घूमते हैं, उनके हाथ में बड़े मोबाइल होंगे, मोटरसाइकिल होंगी, खर्चे तो बढ़ा लिए, रोजगार का साधन नहीं है, तो वो लोग फिर धीरे धीरे करके लूटपाट की तरफ या गलत हरकतों की तरफ चले जाते हैं। पर इन सब चीज़ों के तरफ हमारे जो नेता होते हैं उनका कोई ध्यान नहीं होता है। तो इसी बात को गंभीरता से लेते हुए मैंने अब की बार मन बनाया कि जब तक हम राजनीति में अच्छे लोग नहीं आएंगे, जब तक हमारे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। वैसे भी मैंने देखा है इन 50-40 साल के अंदर कि राजनीति से पता नहीं जाने क्यों अच्छे लोग दूरी बना के चलते हैं, अच्छे लोग आना नहीं चाहते हैं। तो मैंने अब की बार मन बनाया कि मैं राजनीति के माध्यम से एक बार जो है इस शहर का विकास करने का प्रयास करूंगा। क्योंकि हम लोगों का उद्योग है, व्यापार है। एक जमाना था जब हमारा उद्योग देश में नहीं विदेशों में भी फैला हुआ था। इंडोनेशिया, मलेशिया में मेरे पास में 60,000 हेक्टेयर लैंड थी, जिसमें हम पाम प्लांटेशन की खेती कर रहे थे। और उसके बाद में सिंगापुर में भी हमारा ऑफिस था। वो तो कुछ व्यापारिक परेशानियों की वजह से ये सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत परेशानी आई, पर चूंकि हम लोग देश में विदेश में घूमे हुए हैं, हमने सब चीज़ों को देखा है, तो कैसे विकास होता है सब चीज़ का हमको अच्छे से ज्ञान है। अभी भी व्यापार धंधा है, पेट भरा हुआ है। हम राजनीति करने के लिए इसलिए नहीं आ रहे हैं कि राजनीति से हमको धंधा करना है। राजनीति तो हमारा उद्देश्य है क्षेत्र का विकास करना है, एक क्षेत्र की गरीब जनता का विकास करना है। तो खासतौर से इसके लिए ये लोग ये करते हैं कि आपको आगे फालतू के आश्वासन देंगे, फालतू की बातें करेंगे और जो है आपको जो है प्रलोभन देंगे। चुनाव के टाइम पे अभी तो कुछ दिन बाद में आप देखना प्रलोभन शुरू हो जाएंगे। तो ये जो है आप लोगों से मेरा एक ही निवेदन है कि इन लोगों के फालतू की बातों में ना आवे, फालतू की बातों में ना आवे। और जो फालतू के चुनाव के टाइम पे जो छोटी छोटी चीज़ों का आप लोगों को लोभ प्रलोभ कर देते हैं, उन चीज़ों से आप अपनी दूरी बना के रखें। और एक बार आप लोग संगठित होकर के बहुजन समाज पार्टी को वोट करें। इसी के साथ में
चूंकि अभी तक जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि पिछले लोकसभा के चुनाव में 12 लाख वोट डले थे, 12 लाख वोट में से 3 लाख वोट बहुजन समाज पार्टी को मिले थे। तो 12 लाख में से 3 लाख का मतलब होता है 25% वोट। 25% वोट यदि हमारे पास है, जबकि उस समय हमारे वैश्य बनिया व्यापारी समाज का वोट इस वोट में सम्मिलित नहीं था। हमारे आने के बाद में ये वोट भी इसमें सम्मिलित होगा। तो चूंकि बनिया समाज एक ऐसा समाज होता है, इससे हर वर्ग आसानी से जुड़ जाता है। तो इसलिए यदि हम और आप एकत्रित होके और पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ेंगे, तो उसके बाद में फिर हमको इस चुनाव को कोई हरा नहीं सकता। अपने समाज के बंधुओं को भी अब मैं आह्वान कर रहा हूँ, समय कम है हमारे पास में, मात्र हाथ में 10-12 दिन का समय है। अब 1-2 दिन में शादी विवाह भी खत्म हो जाएंगे, तो हम लोगों को एक बार कमर कस लेना चाहिए सड़क पे आने के लिए और ग्रामीण क्षेत्रों में घूमने के लिए। और मैं इसी प्रकार से बहुजन समाज पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी मैं ये निवेदन करूंगा। मैं पिछले 8 दिन से जो घूम रहा हूँ इस क्षेत्र में, तो मैंने एक बात तो समझी है कि बहुजन समाज पार्टी का कैडर बहुत मजबूत है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी बड़ी पार्टी हो, पर जितना मजबूत कैडर आपका है उतना मजबूत कैडर मेरे को आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का भी नहीं दिखता है। आप लोग यदि पूरा मन बना लेंगे, हाँ मैं ये मानता हूँ कि आपके पास में थोड़ा साधनों की कमी है, पर इस बात के लिए मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आपको हम कोई साधनों की कमी नहीं आने देंगे, आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने देंगे। केवल आप तो एक बार अपना मन बना लो, 10 दिन का मात्र समय। 4 विधानसभा की सीट ऐसी है जिसमें हमारे समाज का इतना वर्चस्व है कि विधानसभा में विधायक को जीतने हराने की क्षमता हमारे समाज के लोग रखते हैं। यहाँ से सबलगढ़ से चले हम, सबलगढ़ है, जोरा है, मुरैना है और अंबा सीट, ये 4 सीट ऐसी हैं कि जहाँ पे निर्णायक जीत हार वैश्य बनिया समाज के द्वारा होती है। तो अब जब दोनों समाज मिल गए, बहुजन समाज प्लस वैश्य बनिया समाज, तो आगे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो अब यहाँ से आगे जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें से 6 में से कम से